चलाते समय मोबाइल के गर्म होने का सबसे बड़ा कारण आपके मोबाइल के क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। आपके मोबाइल की कैपेसिटी कितना है और आप उसको कितना यूज कर रहे हैं, इसी बेसिक पे आपका मोबाइल गर्म होता है। मान लीजिए आपके मोबाइल की कैपेसिटी बहुत कम है और आप उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखते हैं, बहुत हाई हाई ग्राफिक वाले गेम को खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका मोबाइल गर्म होगा। लेकिन दोस्तों, हमने देखा है कि जब हम मोबाइल लेकर आते हैं तो उतनी चीजों को हम पहले भी इंस्टॉल रखते हैं, उतनी ही हाई ग्राफिक वाले गेम को पहले भी खेलते हैं, लेकिन तब कुछ नहीं होता है। धीरे-धीरे हमारा मोबाइल जैसे पुराना होता जाता है, उसी तरह से हीट होने लगता है, हैंग करने लगता है। तो दोस्तों, जब हम पहले मोबाइल लेते हैं तो जो हमारे मोबाइल का प्रोसेसर होता है, वो एकदम से नया होता है और पूरा हाई होता है। लेकिन जैसे-जैसे हम उसपे थोड़ा-थोड़ा लोड डालने लगते हैं, उसके मतलब से ज़्यादा लोड डालने लगते हैं, तो जो प्रोसेसर होता है वो धीरे-धीरे फेल होने लगता है। और एक चीज़ आप हमेशा नोट करके रखिए कि जो मोबाइल का प्रोसेसर होता है, वो धीरे-धीरे फेल होता है। मान लीजिए वो उसका प्रोसेसर उतना लोड नहीं झेल पा रहा है, लेकिन आप उतना लोड उसके ऊपर ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल अचानक से बंद हो जाएगा या फिर अचानक से हीट होने लगेगा, अचानक से आग उगलने लगेगा। धीरे-धीरे आपका मोबाइल खराब होने लगेगा, आपके प्रोसेसर पे जब ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो प्रोसेसर क्या करेगा, जब वो फेल हो जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका मोबाइल हैंग करेगा, हीट करेगा, ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो आप पहले से जितना आपके मोबाइल का क्षमता है उतना ही लोड डालिए, ज़्यादा गेम को ना इंस्टॉल कीजिए, ज़्यादा हाई ग्राफिक वाले गेम को ना खेलिए और बेसिक तब जब आप इंटरनेट चला रहे हो तो बहुत सारे एप्लीकेशन को ना इंस्टॉल रखें, फालतू के ब्राउज़र को ना एक्सेस करें, जो थर्ड पार्टी ब्राउज़र होते हैं प्ले स्टोर में, उनको ना एक्सेस करें। उनको एक्सेस करने से बचें और जितने आपका मोबाइल का क्षमता है उतना ही यूज़ करें। और दोस्तों, इंटरनेट इस्तेमाल करते समय मोबाइल का बहुत ज़्यादा गर्म होने में आपके कुछ एप्लीकेशन का भी हाथ है। जैसे कि आप मान लीजिए व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के अंदर हम जितनी चैट करते हैं उसका फाइल बनता जाता है। मतलब कि वो व्हाट्सएप उतना ही बड़ा होता रहता है, 200-300 एमबी, और जितना डाटा उसमें सेव होता रहता है सारा एक बहुत बड़ा साइज बना लेता है। और फिर हम जब व्हाट्सएप को खोलते हैं तो 1-2 मिनट के लिए हमारा व्हाट्सएप वहीं पर रुक जाता है, जब तक पूरे मैसेज आ नहीं जाते हैं। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप में जाना है और व्हाट्सएप के सेटिंग में जाना है सही करने के लिए। उसके बाद आपको चैट में जाना है। यहाँ पर आपको एक चैट का बटन दिखाई देगा। चैट पर जब क्लिक करेंगे तो चैट हिस्टोरी एक आपको मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है। जब आप चैट हिस्टोरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर या तो आप डिलीट ऑल चैट कर सकते हैं या फिर क्लियर ऑल चैट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके व्हाट्सएप में जो फालतू का कचरा भरा है वो क्लियर हो जाएगा और वो जो आपका व्हाट्सएप 2-250 एमबी का बना था वो अपने रियल यूज पे आ जाएगा, रियल साइज पे आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, आपका क्रोम ब्राउज़र भी, आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल के अंदर, क्रोम ब्राउज़र के अंदर, तो वो भी एक अहम हाथ रखता है अपने जो कि मोबाइल को हैंग करने में या हीट करने में, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी डाटा पड़ी होती है और उसी बेसिक पे हमारे मोबाइल में ऐड आते हैं या फिर मोबाइल हैंग करने लगता है, क्योंकि जो हमारा क्रोम ब्राउज़र अभी 40 एमबी का था वो हो जाता है 400-500 एमबी का। तो इसको बचाने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र के अंदर जाना होगा, उसके बाद 3 लाइन पे ऊपर क्लिक करेंगे और हिस्टोरी के अंदर यहाँ भी जाएँगे। अब हिस्टोरी के अंदर जाएँगे तो देखेंगे हमने जो सालों से अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर सर्च करा है, सारा का सारा डाटा यहाँ पर पड़ा है और फालतू में डाटा नहीं पड़ा है, साइज़ ले रहा है आपके इंटरनल स्टोरेज का, आपके मोबाइल का, तब ये पड़ा है। ऐसा कोई नहीं है कि आपके मोबाइल में ऐसे ही पड़ा है। तो इसको भी आपको क्लीन करना रहता है समय-समय पर, तो ऊपर आपको क्लियर ब्राउज़र डाटा लिखा है, उस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर ऑल का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जिस पे क्लिक करके आपको अपने ब्राउज़र का पूरा हिस्ट्री डिलीट कर देना है। जब आप भाई 2-3 महीना हो गया तो एक बार आकर इसको आप क्लियर कर दें। इससे होगा क्या कि आपका जो ब्राउज़र है वो भी सेफ रहेगा और ब्राउज़र फास्ट काम करेगा। जब ब्राउज़र फास्ट नहीं काम करता तभी मोबाइल हैंग करता है और इंटरनेट चलाते समय हीट होता है। और आप किसी एप्लीकेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको आप समय-समय पर अपडेट करते रहें। मान लीजिए आप अपडेट नहीं करते हैं, पुराने वर्ज़न का यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है पुराना वर्ज़न भाई कितना झेलेगा, क्योंकि पुराने वर्ज़न में बग्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें जब फिक्स हो जाती हैं तो एप्लीकेशन अपडेट होता है, तो अपडेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई नया बाइक लिए, अगर उसमें भाई आप पुराना इंजन डालेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा आपका बाइक। तो इसी तरह से आपने बहुत महँगा मोबाइल ले लिया, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन है, उसका जब भी पुराना वर्ज़न आप रखेंगे तो कितना देर तक आपका मोबाइल लोड झेल पाएगा। और ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती है आपके मोबाइल के प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितना आपका भाई प्रोसेसर मर रहा है उतना ही आपका मोबाइल हैंग करेगा, हीट करेगा। और दोस्तों, मोबाइल में इंटरनेट चलाते समय मोबाइल का गर्म होने में एक बहुत बड़ा हाथ आपके स्टोरेज का भी है। कभी-कभी आप देखते होंगे कि जैसे आप इंटरनेट खोलते हैं, आपका मोबाइल कुछ क्षण के लिए रुक जाता है, काम करना बंद कर देता है और आपका प्रोसेसर वहाँ पर फेल हो जाता है और मोबाइल हैंग करने लगता है, हीट करने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे में जो आपका इंटरनल स्टोरेज है उसको खाली रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंटरनेट चलाते समय डाटा निकलती है वो डायरेक्ट जाकर आपके इंटरनल स्टोरेज में एंड्रॉइड नामक फाइल में जाकर सेव होती हैं। और भाई जब आपका इंटरनल स्टोरेज खाली नहीं रहेगा तो जाने में दिक्कत होगी और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर जाने में दिक्कत होगी तो प्रोसेसर आपका फेल होगा और मोबाइल काम करना बंद कर देगा और हीट करेगा। इसी के साथ आप अपने इंटरनल स्टोरेज को खाली रखते हुए भी कभी भी एंड्रॉइड और डाटा और व्हाट्सएप नामक फाइल को कभी डिलीट ना करें, क्योंकि इसको आप जितना बार डिलीट करेंगे मोबाइल उतने बार इसको बनाएगा। जैसे मान लीजिए
लीजिए आप व्हाट्सएप का फाइल डिलीट कर दें और तब तक नहीं बनेगा ये व्हाट्सएप का फाइल जब तक आप व्हाट्सएप वाले एप्लीकेशन को ओपन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे आप व्हाट्सएप वाले फाइल को ओपन करेंगे ऑटोमेटिक मात्र 2 सेकंड के अंदर इसको पूरा का पूरा फाइल बनाना पड़ेगा और इसको बनाने में आपके मोबाइल को बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, जिससे आपके प्रोसेसर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपका प्रोसेसर इस अगर ऐसे ही अगर आप गलती करते रहते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि प्रोसेसर फेल हो जाता है।